हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अबैटमेंट की पनिशमेंट से रिलेटेड हम वीडियोस प्रीवियसली हमने स्टार्ट की थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए हम सभी पॉइंट्स को, सभी सेक्शंस को जो पनिशमेंट दी गई है अबैटमेंट की, उन्हें कवर नहीं कर पाए थे। तो वहीं से आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे, जो पनिशमेंट के सेक्शन हमारे बच गए थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सीसीएसयू के अंदर दिए गए एलएलबी के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी आईपीसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सीक्वेंस वाइज जो सिलेबस दिया है, उन सभी पर वीडियो बनाते चल रहे हैं, क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। तो एलएलबी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो आईपीसी में अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं, वो हमारी इन वीडियो को सीक्वेंस वाइज अगर देख लेते हैं तो वो एक अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी न्यू व्यूअर हमारे साथ जुड़ा है इस चैनल के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जो स्टूडेंट प्रीवियसली वीडियो में जुड़े थे उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि वो प्रीवियसली क्लासेस की के अंदर दी गई वीडियो के बारे में और लो की इन्फॉर्मेशन दोबारा से यहाँ से गेन कर सकें। हाँ, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 109, 110 और 111 को। सेक्शन 109 क्या बात करती है? सेक्शन 109 यह कहती है कि जब भी कोई पर्सन किसी को अबैट करता है और अबैटमेंट के द्वारा अगर कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो अबैटर जिसने अबैट किया है उसको सेम पनिशमेंट दी जाएगी जो ऑफेंस कमिट हुआ है। सेक्शन 109 यह बात करता है। सेक्शन 110 क्या कहता है? सेक्शन 110 के अंदर हम पनिशमेंट तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर इंटेंशन की बात हो रही है, यानी कि अबैटर की इंटेंशन कुछ और थी और जिसने क्राइम कमिट किया उसकी इंटेंशन कुछ और थी, लेकिन अबैटर को अबैटमेंट के लिए सज़ा दी जाएगी जो क्राइम उसने कॉन्स्टिट्यूट करवाया है अबैटमेंट के माध्यम से। सेक्शन 111 बात करता है डिफरेंट एक्ट के बारे में, यानी कि मैंने एक्ट करने के लिए कुछ और कहा था लेकिन कुछ और एक्ट हो गया, तो यहाँ पर अबैटर लायबल होगा उन एक्ट के लिए जो कि दूसरा एक्ट हुआ है उसके लिए भी। तो ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आप वीडियो को जाकर देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आज के जो हमारे सेक्शन हैं, सेक्शन 112, 113 और 114 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 112 क्या बोलता है, पहले यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं, फिर डिटेल में जाके समझ लेंगे विद एग्जाम्पल। सेक्शन 112 यह कहता है कि जब कोई भी अबैटमेंट के द्वारा एक्ट किया जाता है और उसमें कोई और एक्ट शामिल हो जाता है, तो सेक्शन 112 के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि इसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल ये है कि ए एक पर्सन है, ए ने अबैट किया बी को कि वो सी पर्सन को रोके किसी काम को करने के लिए। तो इसने इसको अबैट किया, इसने इसको रोका। जब ये रोक रहा था तो बी ने इसको हर्ट कर दिया या ग्रीवियस हर्ट कर दिया। तो 112 यह कहती है कि अगर कोई एडिशन एक्ट होता है तो ए अबैटमेंट के लिए भी लायबल होगा और ए जो बी ने हर्ट किया है सी को, उसके लिए भी लायबल होगा। अब बात करें सेक्शन 113 की। सेक्शन 113 किस बारे में बात करती है? सेक्शन 113 बात करती है कि जब इंटेंशन किसी की कुछ और है लेकिन उस इंटेंशन के साथ कोई और एक्ट भी कमिट हो जाता है, कि जो अबैटर की लायबिलिटी होगी, जो इफेक्टिव कोज किया गया था अबैटमेंट के द्वारा,
लेकिन एबेटर की इंटेंशन कुछ और थी, कोई डिफरेंट इंटेंशन से एक्ट हो गया। यह भी आपको तभी समझ आएगा जब आप एक एग्जाम्पल को समझेंगे। यानी कि ए एक पर्सन है जिसने एबेट किया बी को, सी को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, लेकिन जब ये ग्रीवियस हर्ट कर रहा था उस समय पर ग्रीवियस हर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, सी जो था मर गया। ए को यह पता था कि अगर बी सी को ग्रीवियस हर्ट करता है तो डी की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, हमने अबेटमेंट के बारे में जब हमने समझा था, वहाँ पर भी हमने एक वर्ड की बात की थी, रीजनेबल फोरसीएबल। यानी कि इसका मतलब होता है कि संभावना हो सकती है कि ऐसा भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ग्रीवियस हर्ट कन्वर्ट हो सकता है डेथ के अंदर। तो रीजनेबल फोरसीएबल यहाँ पर हो रहा था, तो इसको जो ए पर्सन है उसे डेथ के लिए यानी मर्डर के लिए लायबल किया गया, एबेटमेंट के लिए भी और उसकी डेथ के लिए भी। अब बात करें सेक्शन 114 की, तो सेक्शन 114 बात करता है कि जब एबेटर प्रेजेंट होता है व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। यानी कि अब तक की हमने समझा था प्रीवियस जो सेक्शंस थी, सेक्शन 109 से लेकर सेक्शन 109 से लेकर 113 तक जो हमने सेक्शन डिस्कस की थी, वहां पर जो एबेटर है वो सव्य प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वो एबेटमेंट कर रहा था किसी के द्वारा जिसके द्वारा वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था। लेकिन सेक्शन 114 यह कहता है कि जब एबेटर सव्य भी प्रेजेंट होता है तो उसे एज ए पर्सन माना जाएगा, लेकिन वो एबेटर ही होगा, क्योंकि एबेटर प्रेजेंट जरूर है लेकिन वो सव्य खुद कोई एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसे अबेटमेंट के लिए लायबल माना जाएगा। इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस है, उसे हम जब अभी आगे जब डिटेल में सेक्शन 114 को कवर करेंगे तब हम समझेंगे। अब हम सेक्शन 112 को समझते हैं डिटेल में। सेक्शन 112 क्या कहती है? सेक्शन 112 यह कहती है कि इफ द एक्ट फॉर विच द एबेटर इज लायबल अंडर द लास्टिंग प्रोसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू एक्ट अबेटेड एंड constituted distinct offense, the abater is liable for the punishment of each of the offenses। यह समझने के लिए आपको इस एग्जाम्पल को देखना होगा। ए ने इंस्टिगेट किया बी को, जैसा कि हमने प्रीवियसली अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि वो रेसिस्ट करे बाय फोर्स डिस्ट्रेस मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट। यानी कि सी पर्सन यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है। ए ने बी को कहा कि वो सी पर्सन को रेजिस्ट करे, रोके। बी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेजिस्टेड दैट डिस्ट्रेस इन ऑर्डरिंग द रेजिस्टेंस बी इन वॉलेंट्री कोज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर। यानी कि ये पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, कोई पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है, कोई भी ऑफिसर हो सकता है जो ए को पकड़ने आया है। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि तुम इस ऑफिसर को रोको। रोकते समय बी क्या कर देता है, इसको ग्रीवियस हर्ट कर देता है। और as B has committed both the offenses of resisting the distress offense of voluntary causing grievous hurt to B is liable for the both of the offenses, and if he know that B was likely voluntary to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable to the punishment of each of the punishment। यानी कि A ने
बी को इंस्टिगेट किया सी को रोकने के लिए। बी जब सी को रोक रहा था तो उसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया। ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो ए को किसके लिए, अबैटमेंट के लिए भी दोषी माना जाएगा, और ए को जो ग्रीवियस हर्ट किया बी ने सी को, उसके लिए भी वो लायबल होगा। सिंपल सा ये मतलब है सेक्शन 112 का। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 113 को। सेक्शन 113 में क्या कहा गया है कि जब कोई भी एक्ट अबैटेड किया जाता है विद इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबैटर के पार्ट पर टू कोज ए पर्टिकुलर इफेक्ट एंड एक्ट फॉर विच द अबैटर इज लायबल इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबैटमेंट, यानी कि अबैटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज में अबैटर अगर कोई अबैटमेंट करता है इंटेंशनली तो वो उसके लिए लायबल होता है। कोज एंड डिफरेंट एफर्ट फ्रॉम दैट इंटेंशन बाय द अबैटर, यानी कि यहाँ पर जो इंटेंशन थी अबैटर की कुछ करने की, वो इंटेंशन डिफरेंट हो गई है, उसका डिफरेंट इफेक्ट हो गया है। उसकी इंटेंशन कुछ और थी, उसका इफेक्ट कुछ और हो गया, डिफरेंट इफेक्ट हो गया। एंड सेम मैनर एज टू द सेम extent of if he abet that the abetter with intention to cause that effect and provided he know that the act abetted was likely to cause that effect। इसे भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, ए एक पर्सन है जिसने इंस्टिगेट किया बी को, एक पर्सन है जिसने इंस्टिगेट किया बी को टू कोज ग्रीवियस हर्ट टू द जेड, कि वो जेड को क्या कर दे, ग्रीवियस हर्ट कर दे। तो इंस्टिगेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में जो बी था उसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया जेड का। ए ने कहा था बी का ग्रीवियस हर्ट कर दे, बी ने मान लिया, बी ने उसका ग्रीवियस हर्ट कर दिया, यानी यहाँ पर अबैटमेंट कंप्लीट हो गई। हेयर इफ लेकिन जेड अबैटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में मर गया, जेड क्या था, मर गया। तो यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट थी उसकी इंटेंशन, यानी कि ग्रीवियस हर्ट की इंटेंशन यहाँ पर उसका डिफरेंट इफेक्ट पड़ गया और क्या हुआ, जो जेड पर्सन था वो मर गया। Here, if A know that the grievous hurt abated was likely to cause death, A is liable to the punishment punished with punishment provided for the murder। तो यहाँ पर फिर से हम उस बात को दोहराएंगे, रीजनेबल फोरसीएबल, यानी कि यहाँ पर संभावना हो सकती है ग्रीवियस हर्ट जो था वो कन्वर्ट हो सकता है डेथ के अंदर। यहाँ पर ये बताया गया है कि ग्रीवियस हर्ट डेथ में कन्वर्ट हो सकती है, तो ए यहाँ पर लायबल होगा दोनों के लिए, अबैटमेंट के लिए भी उसे पनिश किया जाएगा और उसे डेथ के लिए भी यहाँ पर पनिश किया जाएगा। तो सेक्शन 113 के अंदर पनिशमेंट दी गई है कि अगर कोई एक्ट बदलता है, उसकी इंटेंशन कुछ और थी, उसने कमिट कुछ और किया, तो जो एक्ट उसने कमिट किया उसके लिए अबैटर को लायबल माना जाएगा, अबैटर को मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा। अब हम बात करें सेक्शन 114 की। सेक्शन 114 बात करता है कि अबैटर प्रेजेंट है जब ऑफेंस कमिट हो रहा है, वेन एवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंस वुड बी लायबल टू द पनिशमेंट एज ए अबैटर। जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया था कि अबैटर पनिशेबल होता है, लेकिन अबैटमेंट के लिए पनिशेबल होता है लेकिन अबैटर प्रेजेंट नहीं होता। सेक्शन 14 के अनुसार वो वहां पर क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबैटमेंट इज कमिटेड एंड ही शैल डीम टू हैव कमिटेड सच एक्ट एंड ऑफेंस। तो यहाँ पर वो प्रेजेंट है फिर भी उसको अबैटमेंट के लिए ही लायबल माना जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये है सेक्शन 109 से 13 और सेक्शन 14 में। बेसिक डिफरेंस ये है कि जब भी कोई पर्सन, जो पर्सन क्राइम कमिट करता है, अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो
जल्दी क्राइम यहाँ पर केस सोल्व होगा। लेकिन जब हम अबैटमेंट की बात करें, अबैटमेंट जिसने की है वो प्रेजेंट नहीं है, पहले वो इंक्वायरी करेंगे, फिर पता चलेगा इसने मर्डर किया है, इसको अरेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा इसने मर्डर नहीं करा, मर्डर तो इसने करवाया है, तो फिर उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन सेक्शन 114 में जो लायबिलिटी है वो हाई हो जाती है और उसे साथ के साथ पकड़ा जाता है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आज के टॉपिक में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बची वीडियो सेक्शंस हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।